नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब कि एक्वेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अगस्त 11 टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 अगस्त। एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं एक्वेरियस के लिए 11 टू 20 अगस्त। एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं एक्वेरियस के लिए 11 टू 20 अगस्त। एक्वेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, 6 of cups, the world, strength, queen of cups, the hermit। 11 to 20 अगस्त एक्वेरियस की क्या एनर्जी होंगी, यूनिवर्स गाइड करें 11 टू 20 अगस्त। एक्वेरियस की क्या एनर्जी होंगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ओके, तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लियो यानी कि सिंह, वर्गो यानी कि कन्या, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। जो नंबर्स यहां पर आए हुए हैं वो है 8, 21, 6, 9, 4 और 19। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं एक्वेरियस, मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने पार्टनर को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे, आप अपने पार्टनर को लेकर के पॉजिटिव चल रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में सहेज करके रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की वर्थ, इंपॉर्टेंस आप अच्छे से जानते हैं, वो आपके लिए कितने प्रीशियस है, कितने इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का साथ जैसे कि हर हाल में चाह रहे हैं एक्वेरियस। आप उनके साथ जरूर से ये महसूस करते हैं कि जब वो आपकी लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, आप कंप्लीट महसूस करते हैं। कोई कोई रिश्ता अपने पार्टनर को अपने लिए लकी भी मानते हैं। इस तरह की स्थिति दिखाई दे तो ओवरऑल आपकी जो भावनाएं है वो अपने पार्टनर के लिए ऐसी है कि आप उनके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ एक्वेरियस आपकी एनर्जी में। कुछ पैसा रुपए रिलेटेड इश्यूज किसी किसी एक्वेरियस के और उनके पार्टनर के बीच में हो सकते हैं, कोई छोटे मोटे ही इश्यूज हो सकते हैं, ज्यादा कुछ मेजर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मैं ये भी फील कर रहा हूं एक्वेरियस की आप लोग के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है अभी जिसको लेकर के थोड़ा आप सिक्रेटिव जैसे हो गए, थोड़ा आप ओपन अप खुद को नहीं कर रहे और ना ही अभी की सिचुएशन में करना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप में स्ट्रांगली बने हुए और आप अपने पार्टनर की एनर्जी इसको अच्छे से देख रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आपकी नजरें उनके ऊपर है, पर थोड़ा आप क्लोज्ड ऑफ जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ शिकायतें आपकी हो सकती है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। पर रिलेशनशिप को लेकर के ओवरऑल देखा जाए तो आप
बेहद पॉजिटिव हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ में चाहते हैं। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है शैडो में, तो या तो आप उनके साथ मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ में, या आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को बेहद अच्छे से समझते हैं और आप ये देखते हैं, ये मानते हैं कि आपके पार्टनर आपको पूरी स्टेबिलिटी देंगे, आप लोग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, भविष्य अच्छा होगा। तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं एक्वेरियस, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए इमोशनल चल रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए काफी प्यार मैं महसूस कर रहा हूं, काफी प्यार उनके दिल में है। वो आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है पेज ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग के बीच में कुछ इश्यूज चल भी रहे हैं, रिसेंटली ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ इश्यू हुए हैं आप लोग के बीच में, जो कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी का या आपके डिससेटिस्फेक्शन का कारण है। आप उन चीजों को लेकर के शिकायत रखे हुए हैं, पर आपके पार्टनर उस सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। वो आपको मनाना चाहते हैं, वो आपको फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, वो अपना प्यार दिखा करके आपको हील करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, तो भी उस केस में मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर छोटी ही सही पर आपके साथ शुरुआत चाह रहे हैं। इमोशनल वो आंकड़े जरूर से चल रहे हैं। और अगर आप लोग यूनियन में है ऑलरेडी एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर जैसा मैंने कहा कि वो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सचेंज करना चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और इन चीजों की आपके पार्टनर को एक हड़बड़ी भी है, जल्दबाजी भी है। ये चीजें वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप लोग के बीच में, स्पेशली आपके साथ में कुछ गलतफहमी हो गई है आपको, तो आपके पार्टनर आपकी वो गलतफहमी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है आपके पार्टनर के एनर्जी में, शैडो में। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको है जिसको आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करना चाहते हैं। कुछ कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपके पार्टनर वो कम्युनिकेशन गैप जो आप लोगों के बीच में है उसको फिलअप करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आपको कांटेक्ट करने के बारे में और आपसे मिलने के बारे में, क्लैरिटी देने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, और इसी तरह की एनर्जी उनकी चल भी रही है। कुछ बात की वो क्लैरिटी आपको देंगे, और जो देंगे वो एक इमोशनल ऑफर के पीछे रहने वाला है। मतलब इमोशनल ऑफर भी देंगे, पीछे उनकी क्लैरिटी भी रहेगी। कुछ वाद विवाद या कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कि आप लोग बीच में हुए, तो उन इश्यूज को आपके पार्टनर इंपॉर्टेंस ना देकर के आपको मनाना चाहते हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं पास्ट की अगर बात करूं, तो विद दिस दी स्ट्रेंथ कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अभी तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। इवन रिलेशनशिप में भी जो एक फ्लो था उसको भी वो कंट्रोल कर रहे थे, रोक रहे थे। आपके पार्टनर खुद में रह करके, अकेले में रह करके खुद को स्ट्रांग करने में, स्ट्रेंथ गेन करने में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी सोच थी कि वो शायद आपके बिना रह सकते हैं, वो अपनी लाइफ में अकेले रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एक अपने एटीट्यूड में थे, भाव में थे। पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज है। आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है, और ऑलरेडी ये चीज वो मानते भी है कि वो आपके साथ ही सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, आपके साथ ही उनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। तो ये आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। अपने साइड से वो ऑफर देंगे या आपको मनाएंगे, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं, तो विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा दिखा गया एक्वेरियस कि आपके पार्टनर अभी तो आपके बिना खुद को अधूरा सा महसूस कर रहे हैं, खाली महसूस कर रहे हैं। और ये जो गैप है उनके लाइफ में, उनकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, कमी आपकी है, तो ये जो गैप है उनकी लाइफ में उसको वो आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस वो पाना चाहते हैं। कई एक्वेरियस के पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग के प्लान बना रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं कई एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि कुछ पैटर्न है आप लोग के रिलेशनशिप में,
कुछ रिपीटेड पैटर्न है, मतलब मान लो गलतफहमी होती है तो कई बार ये चीजें हो चुकी है आप लोगों के साथ और होती रहती है समय अंतराल में। कुछ लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में होते हैं, किसी बात की शिकायत होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक समय अंतराल में, टाइम ड्यूरेशन में होती रहती है। तो ऐसे जो भी निगेटिव पैटर्न है आप लोग के रिश्ते में जिसके कारण से आप लोग के बीच में गलतफहमी होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके पार्टनर एक्चुअल में ये पैटर्न को ही एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इस बारे में उनकी काफी ज्यादा फीलिंग चल रही है, इस बारे में वो सोच भी रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, जैसे मैंने कहा आपको एक्वेरियस की, आपके पार्टनर इमोशनल तो है और काफी इमोशनल है वो आपके लिए। ज्यादातर केस में आपके पार्टनर अपने इस इमोशन को बिल्कुल भी आपको बता नहीं रहे, एकदम छुपा करके रख रहे हैं। जो भी वो करेंगे, उनका एक्शन जो आएगा वो आपको ऑफर देंगे, आपको अप्रोच करेंगे, मनाएंगे, वो सडनली आने वाला है। अचानक से उनका एक्शन आएगा, अचानक से उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, अचानक से वो आपको अप्रोच करेंगे। अभी तो वो अपनी फीलिंग हाइड किए हुए बैठे हुए हैं, और जैसे मुझे ऐसा दिखा दे कि जैसे आप उनसे शिकायत कर रहे हो या उनसे रूठे हुए हो, तो इस चीज का भी एक मजा आपके पार्टनर ले रहे हैं। ये भी एक प्रकार का प्यार ही है, प्यार में सब चीजें चलती, तो आपके पार्टनर इसका भी मजा ले रहे हैं, उसका भी एंजॉय वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई है। तो अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर इमोशनल तो काफी है, जैसा मैंने कहा, तो कोई कोई पार्टनर ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं। अभी ओवर इमोशनल मतलब वो इमोशन में बह करके अगर छोटी मोटी चीज भी होती है आपके माध्यम से तो उसको वो ज्यादा ले सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं किसी किसी एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का अगर कोई एक्स रहा है, एक्स की मैं बात कर रहा हूं, आपको 100% कंफर्म है तो ही लेना है, तो कहीं ना कहीं वो एक्स जो है वो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ बाधा का, रुकावट का काम अभी की सिचुएशन में कर रहा है, किसी लेवल में कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये जो एक्स है तो उसके कारण से भी कुछ रुकावटें, बाधाएं मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको 100% कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम छोड़ देना। तो ये आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस उनके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आप लोग का प्यार काफी पुराना है, चाइल्डहुड का है, स्कूल डेज का है। तो आप लोग इतना ज्यादा इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं आपको मैटर करती है, आपको ट्रिगर कर जाती है, और इसके कारण से आप लोग शिकायतें करते हैं एक दूसरे से या रूठ जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो थोड़ी यहाँ पर चाइल्डहुडनेस मुझे दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता है। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस दी हर्मिट कार्ड, मैं देख पा रहा हूं एक्वेरियस के आपके पार्टनर इतनी फीलिंग जो मैंने आपको बताई वो तो रहेगी ही उनके अंदर, पर कुछ सोच भी रहे इसके अलावा आपके पार्टनर। तो जैसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो चीजें हुई है, जो प्रेजेंट में जो जो सिचुएशन बनी हुई है, तमाम चीजों के बारे में आपके पार्टनर काफी सोच रहे हैं, और जैसे कि एक फाइनल कंक्लूजन में वो आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपको अप्रोच करें और आप उतनी आसानी से ना मानो, या आप अपनी शिकायतें स्टिल लेकर के बैठो कि मुझे तुमसे ये शिकायतें हैं, तुमने इस तरह से मेरा दिल दुखा दिया है, जो भी आपकी शिकायतें हो सकती है, आपके पार्टनर उन चीजों के बारे में भी काफी सोचने वाले हैं, क्योंकि इमोशनल तो है ही वो। तो अगर आप नहीं मानते हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस चीज को लेकर के ज्यादा इमोशनल हो जाए और ओवर थिंकिंग वाले मोड में वो चले जाए। ये स्थिति में ज्यादातर केस में महसूस कर रहा हूं। इसको एक बार क्लैरिफाई और कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स दी हर्मिट की एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें। दी हर्मिट, द चैरियट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई वो है कैंसर यानी कि कर्क, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ। नंबर जो आए हुए वो है 7। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, क्योंकि एक्शन लेने का मूड तो उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, जैसे मैंने रीडिंग में कहा भी। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं,
और अपने एक्शन के बारे में, रिलेशनशिप की सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसा मैंने कहा। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर आप नहीं मान रहे हो तो भी आपके पार्टनर किसी भी हाल में आपको मनाना चाहते हैं कि एक छोटी ही सही आप फिर से न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो जाओ, या आप उनकी बात मान लो। अगर आपको लगता है कि अभी समय उपयुक्त नहीं है तो फ्रेंडशिप से ही आप स्टार्ट कर लो। ये आपके पार्टनर की इच्छा रहने वाली। इसके कारण से आपके पार्टनर की निगाहें आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई रहेंगी। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ यहाँ पर, और आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे आपको लेकर के। और अगर आप नहीं भी मान रहे हो तो आपके पार्टनर अपने एक्शन, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सही समय का भी वो इंतजार करेंगे कि सही समय पर वो, जैसे कि सही समय पर निशाने पर तीर लग जाए उनका। इस तरह की कोशिशें उनकी जरूर से रहेंगी एक्वेरियस। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग के वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।